हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। मैंने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत हमने इससे पहले इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम मारवाड़ स्कूल के बारे में देख रहे हैं। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत हम आज देखेंगे बीकानेर चित्रकला को। ठीक है, तो बीकानेर चित्रकला के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बीकानेर में राय सिंह को पढ़ेंगे। राय सिंह के टाइम पर क्या हुआ बीकानेर की चित्रकला में विकास। तो राय सिंह के टाइम पर बीकानेर चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। ठीक है, भागवत पुराण का चित्र यहाँ पर बनाया गया। अनूप सिंह की बात करें तो बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है अनूप सिंह का काल को। ठीक है, याद रखना अनूप सिंह के जो काल है उसको बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, बीकानेर में 2 प्रकार की चित्रकला प्रचलित थी, एक तो उस्ता कला और एक मथेरना कला। ठीक है, ये आप याद रखना। अब हम उस्ता कला की बात करें कि उस्ता कला क्या होती है, तो ऊंट के चमड़े पर जो ऊंट का चमड़ा होता है, ऊंट के चमड़े पर सोने का जो काम किया जाता है उसको उस्ता कला कहते हैं। ऊंट के चमड़े पर सोने का चित्रांकन या फिर उसका जो वर्क किया जाता है उसको उस्ता कला कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अली रज्जा तथा रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था उस्ता कला के लिए। ठीक है, नाम याद रखना अली रज्जा और रुकनुद्दीन। ठीक है, बीकानेर के केमल हाइड, ठीक है, बीकानेर के केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आया था अभी, केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो बीकानेर में भी। जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था कल 27 जुलाई को, उसमें एक क्वेश्चन आया था केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, शायद आया था ये। तो बीकानेर के केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है। ठीक है, आसिम खां कुछ प्रमुख चित्रकलाकार है बीकानेर चित्रकला या इसके उस्ता कला के प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करें तो इसमें है हसन खां, रामलाल, हेमासुद्दीन। ठीक है, हसन खां, रामलाल, हेमासुद्दीन है, ये इंपोर्टेंट है, इसको पद्मश्री मिला हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये चित्रकार हो गए। बीकानेर कला की बात कर लो, बीकानेर या फिर उस्ता कला या बीकानेर कला के अंतर्गत ये चित्रकार है हसन खां, रामलाल, हेमासुद्दीन और हेमासुद्दीन है वो पद्मश्री विजेता है। ठीक है, अब मथेरना कला की बात करते हैं हमने उस्ता कला की बात कर ली कि मथेरना कला क्या होती है, तो ये नागौर जो मथेरना कला है ये जैन चित्रकार होते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखना, जो मथेरना कला है ये जैन चित्रकार, इस कला को जैन चित्रकार इसका काम करते हैं या फिर जैन चित्रकार होते हैं इसके चित्रकार। ठीक है, इन्होंने गीले पत्थर या दीवारों पर राजा महाराजाओं के चित्र बनाए, इसे आला गीला कहा जाता है। ठीक है, जो जैन चित्रकार थे मथेरना कला के जो चित्रकार थे, इन्होंने गीले पत्थर या दीवारों पर राजा महाराजाओं के चित्र बनाए जिसे आला गीला कहा जाता है। सेकावाटी में इसको पणो कहते हैं और इसके अन्य नाम है प्रेस्को तथा अरायस। ठीक है, प्रेस्को तथा अरायस इसका अन्य नाम है। मुख्य चित्रकार की अगर हम बात करें कि जो मथेरना कला है इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो चंदूलाल, मुन्नालाल और मुकुंद, ये मथेरना कला के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये बीकानेर भी और ये जो मथेरना उस्ता दोनों इम्पोर्टेंट है, और किशनगढ़ तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बीकानेर चित्रकला की विशेषताओं की, तो लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंगों का अधिक प्रयोग हुआ, पहाड़ों का चित्र अधिक चित्रण हुआ, दक्षिणी मुगल तथा पंजाबी चित्रकारों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए, इसलिए सामाजिक सद्भावना का भी प्रभाव देखने को मिलता है। बीकानेर तथा शेखावाटी के चित्रकारों ने चित्रों के साथ नाम और तिथि भी अंकित किया। इंपोर्टेंट बात है, बीकानेर के चित्रकारों ने, बीकानेर तथा शेखावाटी के चित्रकारों की एक विशेष बात ये थी कि इन्होंने चित्रों के साथ अपना नाम और तिथि भी अंकित की। ठीक है, किशनगढ़ चित्रकला की बात करें जो कि वेरी इंपोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए जिसमें इतिहास आता है। ठीक है, तो किशनगढ़ का सबसे पहले बात करें हम सावंत सिंह के बारे में, तो किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। ठीक है, अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में पूजा गया या माना गया उसने। मुख्य चित्रकार थे इसमें मोरध्वज निहालचंद, इसने सामंत सिंह की पुस्तक नागर समुच्चय का चित्रण किया। इंपोर्टेंट है, नागर समुच्चय का चित्रण मोरध्वज निहालचंद ने किया। ठीक है, सामंत सिंह की पुस्तक थी ये। रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्रण भी बनाया गया जिसे बड़ी ठनी कहा गया। ठीक है, रसिक बिहारी था उसका व्यक्तिगत चित्र बनाया गया जिसको बड़ी टणी कहा गया। 1973 में बड़ी टणी पर डाक टिकट जारी किया गया।
एरिक डिक्सन, वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। अब कुछ प्रमुख चित्रकार है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं किशनगढ़ से लेके प्रमुख चित्रकार, जिसमें है अमीर चंद जिसने चांदनी रात की गोष्ठी, अमीर चंद जिसने चांदनी रात की गोष्ठी चित्र बनाया था। सूर्यध्वज, नानक राम, लाडली दास, या फिर इसको बोलते हैं उल्टा भी बोलते हैं इसको लाडदास, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो लाडली दास। और अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। किशनगढ़ चित्रकला की विशेषताएं पढ़ेंगे आप, तो आप भी को भी बड़े मनोरंजन, एक तरह से मनोरंजन हो जाएगा, आप इंजॉय के साथ वो पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें विशेषता की बात करें तो महिला सौंदर्य का सबसे ज्यादा उसमें वर्णन किया गया। गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग हुआ, सफेद रंगों और गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग हुआ, सफेद और गुलाबी रंगों का, ठीक है। आंखों पर हल्की गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ, सवेरों का अधिक चित्रण हुआ, हंसों का अधिक चित्रण हुआ, और केले के पेड़ों का चित्रण अधिक हुआ, और कांगड़ा शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है, और वेसरी आभूषण का भी चित्रण इसमें किया गया। तो इस प्रकार से हमने बीकानेर और किशनगढ़ चित्रकला को अच्छे से समझ लिया। एक बार फिर से इसका मैं रिवीजन करवा दूं आपको, आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको बोलकर बताऊंगा। आज हमने देखा बीकानेर चित्रकला, राय सिंह बीकानेर चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ इसके समय, भागवत पुराण का चित्र बनाया गया। अनूप सिंह की बात करी, बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल। बीकानेर में दो प्रकार की चित्रकला प्रचलित थी, उस्ता कला और मथेरना कला। उस्ता कला की बात करी, ऊंट के चमड़े पर सोने का काम, इसके लिए अली रज्जा तथा रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। बीकानेर के केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है। आसिन खां की बात करी, आसिन खां, असन खां और रामलाल और हेमासुद्दीन पद्मश्री, ये चित्रकार थे इसके उस्ता के। मथेरना कला की बात करिए, जैन चित्रकार होते हैं, इन्होंने गीले पत्थर दीवारों पर राजा महाराजाओं के चित्र बनाए, इंपोर्टेंट है। इसे आला गीला कहा जाता है, शेखावटी में इसको पणो और अन्य नाम प्रेस्को तथा आरआईएस कहा जाता है, ठीक है। आपसे तो इसे पूछेगा कि गीले प्रस्तर या दीवारों पर राजा महाराजाओं के चित्र कहाँ पर अधिक बनाए गए, तो मथेरना या मथेरना कला बोल सकते हो, बीकानेर बोल सकते हो, ठीक है। मुख्य चित्रकार चंदूलाल, मुन्नालाल और मुकुंद, ये मथेरना के प्रमुख चित्रकार थे। विशेषताओं की बात करें, बीकानेर चित्रकला की लाल, बैंगनी, स्लेटी रंगों का अधिक प्रयोग, पहाड़ों का अधिक चित्रण, दक्कनी, गुलाबी, पंजाबी चित्रकला को प्रभाव, चित्रकारों का प्रभाव है इस पे। मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए हैं, जिससे सामाजिक सद्भावना की यहाँ पर बात देखने को मिलती है। बीकानेर तथा शेखावटी के चित्रकारों ने चित्रों के साथ नाम और तिथि लिखी, ये अलग बात है, सबसे हटकर विशेषता है। किशनगढ़ सावंत सिंह की बात करिए हमने, किशनगढ़ चित्रकला के अंतर्गत जो सावंत सिंह है, किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल तथा वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बने। अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में, मुख्य चित्रकार मोरदो निहाल चंद, इसने सावंत सिंह की पुस्तक नागर समुच्चय का चित्रण किया। रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र भी बनाया, जिसे बनी ठनी कहा जाता है। 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा का, चित्रकार अमीर चंद चांदनी रात की गोष्ठी चित्र बनाए, इसने स्वरध्वज, नानक राम, सवाई राम, लाडली दास। विशेषता, महिला सौंदर्य का अधिक चित्रण, गुलाबी व सफ़ेद रंगों का प्रयोग, आंशी पर हल्का गुलाबी रंग, सवेरों का अधिक चित्रण, हंसों का अधिक चित्रण, केले के पेड़ों का चित्रण, कांगड़ा शैली का प्रभाव और बेसरी आभूषणों का चित्रण इसमें किया गया, ठीक है। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू।